नमस्कार, मैं हृदय कुमार पृथ्वीराज पूर्वी चंबा से आप सबों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबों ने देखा होगा कि विशिष्ट शिक्षकों के फिक्सेशन के लिए फिक्सेशन का फॉर्म आपने जरूर देखा होगा, लेकिन विशिष्ट शिक्षकों के फिक्सेशन के तत्पश्चात आपके सर्विस बुक में क्या लिखा जाएगा, या फिक्सेशन का फॉर्म और सर्विस बुक अगर एक साथ अगर जाएगा जिला में तो कैसे सर्विस बुक में उसकी एंट्री की जाएगी, वो मैटर क्या होगा। साथ में क्या इंक्रीमेंट के साथ यही फिक्सेशन होगा जो एक सर्विस बुक में लिखा गया है। और तीसरी बात कि वरीय कौन होगा, सक्षमता एक वाले या दो वाले, यानी सक्षमता प्रथम वाले या द्वितीय वाले में वरीयता किसकी होगी। इन सारी बातों की जानकारी आज के वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और वीडियो में एक एक चीज़ों को ध्यान से जरूर देखिएगा। चूँकि ये सक्षमता प्रथम के लिए जो कंटेंट है वो लिखा गया है, सक्षमता द्वितीय के लिए क्या लिखा जाएगा, उसका एडवर्टीजमेंट नंबर क्या होगा, इन सारी बातों पर गौर से ध्यान देंगे आप सभी। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। ये शुरुआत करते हैं कि सर्विस बुक में जो फिक्सेशन का फॉर्म जाएगा वो तो जाएगा ही, लेकिन सर्विस बुक में क्या लिखाएगा, आखिर वो मटेरियल क्या हो पाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा ये कि बिहार सरकार का एक इस तरह का वायरल हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हमारा मटेरियल होगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि कहाँ कहाँ चेंजिंग होगा। सक्षमता प्रथम वालों के लिए कहाँ चेंज करना है, सक्षमता द्वितीय वालों को कहाँ चेंज करना है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 1033 दिनांक 26/12/2023 एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के आलोक में सक्षमता परीक्षा यहाँ तक सबों के लिए वही लिखा जाएगा। 2024 तक सक्षमता 1 या 2 के लिए यही चीज़ मटेरियल होगा। सिर्फ यहाँ पे प्रथम की जगह प्रथम, द्वितीय की जगह द्वितीय, तृतीय की जगह तृतीय यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे सिर्फ चेंज करना है, जो प्रथम लिखा गया उसको द्वितीय करेंगे, या जो प्रथम होंगे वो प्रथम लिखेंगे। में उत्तीर्ण होने के पश्चात जिला शिक्षा पदाधिकारी, ये भी सही रहेगा। अब यहाँ जो मैं घेर रहा हूँ यहाँ पे आप चेंज कर देंगे, क्योंकि ये जिला सारण का है तो सारण लिखा जाएगा। अगर पूर्वी चंपारण होगा तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण तो पश्चिमी चंपारण, बांका है तो बांका, ऐसा ही लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं। जिला का नाम लिखना होगा, द्वारा निर्गत औपबंधिक नियुक्ति पत्र के पत्रांक। अब जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र का पत्रांक जो है उसको देख लेना है, आपके नियुक्ति पत्र पर है। ध्यान देने वाली बात है, SAR का मतलब हुआ सारण, ADV का मतलब हुआ एडवर्टीजमेंट नंबर, PR 34 यानी एडवर्टीजमेंट नंबर था PR 34/2024। तो ये सक्षमता प्रथम वालों के लिए था, जबकि द्वितीय वालों के लिए कुछ और था। और ET का मतलब हुआ एक्सक्लूसिव टीचर, 1 से 5 का मतलब कि 1 से 5 के टीचर। ध्यान देने वाली बात है कि SAR मतलब सारण यानी जिला का नाम, ADV मतलब एडवर्टीजमेंट, PR 34/2024 यानी सक्षमता का निकाला गया, ET माने एक्सक्लूसिव टीचर, 1 से 5 बेसिक ग्रेड, और ये जो लिखा हुआ है 52/800 वो स्पेशल उस शिक्षक का क्या है, ID संख्या एक तरह से है। अब आइए देख लेते हैं कैसे हम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो सक्षमता द्वितीय का मेरा ही है निकला हुआ है। ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो ECH यानी ईस्ट चंपारण यानी पूर्वी चंपारण, ADV एडवर्टीजमेंट हो गया, PR 153/2024 यानी ये सक्षमता का विज्ञापन संख्या था कि ADV PR 153/2024, ET एक्सक्लूसिव टीचर, 1 से 5 मतलब बेसिक ग्रेड, और ये जो मेरा नंबर है यही मेरा स्पेशल नंबर है जो मेरे इस औपबंधिक नियुक्ति पद पर आपको दिख रहा है, और यही आपका स्पेशल ID है। और पहचान कोड आप सबों का, आपका पहचान कोड जैसे यहाँ पे रहता है ये अलग, ये टीचर का एक पहचान कोड है। तो चलिए आप ये समझ गए होंगे। आगे फिर बढ़ते हैं पीछे हम कि इस प्रकार सभी शिक्षकों का अलग अलग लिखा जाएगा। प्रथम वालों के लिए यहाँ तक, जहाँ तक मैं नीचे जा रहा हूँ यहाँ तक ठीक रहेगा। अब इसमें 1 से 5 का शिक्षक है तो 1 से 5, 6 से 8 तो 6 से 8, 9 10 है तो 9 10, 10+2 है तो 10+2, है ना। और विज्ञापन संख्या आपका वहीं रहेगा, सेम चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ यहाँ प्रथम, यहाँ जिला बदलना है, यहाँ पे जिला, और यहाँ पे आपको ये क्लास का बदलना है, यहाँ पे आपका जो नंबर होगा वो लिखना है, और यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर चेंज कर देना है। सक्षमता 1 वालों के लिए यहीं, द्वितीय वालों का अलग होगा, और यहाँ पे भी स्पेशल जो आपके औपबंधिक नियुक्ति पत्र पर लिखा होगा वही चीज़ यहाँ पे लिख देंगे, सीधी सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। दिनांक 23/12/24 यानी औपबंधिक नियुक्ति पत्र पर अगर 23/12/24 का डेट है तो 23/12/24। अगर आपका डेट आपको 27-28 जैसे द्वितीय वालों का है, अगर फरवरी है तो वो डेट लिखेंगे।
एग्जाम्पल के तौर पर आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। औपबंधिक नियुक्ति पत्र पर आप देख सकते हैं यहाँ पे 25/2/2025 लिखा गया है, और यहाँ पे जो है वही पत्रांक दिनांक आपको उस सर्विस बुक में मेंशन करना है। तो चलिए हम यहाँ पे आते हैं कि हम ये बता रहे थे कि ऊपर से सब कुछ वही चीज़ लिखेंगे, सिर्फ प्रथम और द्वितीय में अंतर करना है। आगे बढ़ते हैं कि जब डेट हो गया तो एवं विद्यालय पदस्थापन पत्र के पत्रांक, और विद्यालय पदस्थापन का पत्र का भी पत्रांक आपका मिलेगा। जैसे इनका जो शिक्षक है उनका SAR/ADV PR 34/2024/ET 105 इतना है और दिनांक इतना है। ठीक उसी प्रकार विद्यालय पदस्थापन पत्र का जो पत्रांक आप देखिए, ये पदस्थापन पत्र है, इसका पत्रांक जैसे मेरा यहाँ पे कुछ और है और दिनांक यहाँ पे है और है, तो ये पत्रांक दिनांक यहाँ पे नीचे लिखना होगा जो इस मटेरियल में दिया गया है। तो इस प्रकार आपने देखा कि सबसे पहले औपबंधिक नियुक्ति पत्र का पत्रांक दिनांक, फिर उसके बाद पदस्थापन पत्र का पत्रांक और दिनांक, और लिखने के पश्चात लिखेंगे कि आदेशालोक में पूर्व पदस्थापित विद्यालय, जो भी आपका विद्यालय होगा उसका नाम लिखेंगे। इसमें लिखा गया उत्कर्षित मध्य विद्यालय भगवानपुर हसुआपुर में दिनांक 1/1/2025 के पूर्वाह्न। आप सक्षमता 1 वाले जो 1 तारीख को योगदान किए वो डेट लिखेंगे, और जिस तिथि को आप योगदान किए होंगे वही तिथि पूर्वाह्न अपराह्न जो होगा वो लिखेंगे। सक्षमता द्वितीय वाले जो 1/3/2025 लिखेंगे, यानी 1 मार्च 2025, और पूर्वाह्न लिखेंगे। अगर अपराह्न में किए होंगे तो अपराह्न लिखेंगे। में विशिष्ट शिक्षक और अपना ID नंबर जरूर डालेंगे यहाँ पे कि पद पर योगदान किए हैं। अब ID नंबर क्या है आपको मैं बता दूं कि आपका पहचान कोड यही है, यहाँ पे देख लीजिए, और वहीं आपका एक तरह से ID नंबर है ना। और यहाँ पे जो दिया जा रहा है कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, कैटेगरी, एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे देखिए पत्रांक, ये दूसरा चीज़ हो गया जो पत्रांक है, और आपका जो ID नंबर है स्पेशल पहचान कोड वो यहाँ पे है, ध्यान देने बात है। अब विज्ञापन संख्या PR 153/24, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका पहचान कोड है, यही ID नंबर है। यानी लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि कालांतर में सभी प्रकार के विभागीय पत्राचार में इसी ID नंबर का प्रयोग करेंगे, यानी यही आपका ID नंबर है, जो कि इसमें हमारे जिन शिक्षक का है वो एक तरह से जहाँ तक कि मुझे लगता है कि गलत लिखा गया है इसमें, चूँकि आप देखिए जो पत्रांक दिनांक इनका ऊपर है ये 92/12/800, वही इनका ID नंबर भी यहाँ पे दर्ज कर दिया गया है, यही नंबर ET नहीं, यहाँ पे हो सकता है कि उनका 800 हो, वो अलग बात है। यहाँ पे ETSCR ये अलग है, हो सकता है कि अलग हो। चलिए ये अच्छी बात है कि पद पर योगदान किए हैं। तो इतना हो गया, और इतना लिखने के तत्पश्चात फिर यहाँ पे चेंज करना होगा कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना, और यहाँ पे अपने जिले का नाम लिखना होगा और उनका पत्रांक, उनका दिनांक देना होगा कि आपके जिले में कब पत्र निकला हुआ था। कि आदेशालोक में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित के नियम 3 एवं नियम 4 के तहत दिनांक, अब यहाँ पे डेट चेंज करना होगा। जिस तिथि को आप योगदान किए हैं को वेतन निर्धारण निम्नवत किया जाता है। अब जो वेतन निर्धारण होगा ये हर कोटि के लिए और हर शिक्षक के लिए अलग अलग होगा। यानी जिस साल में जो बहाल है 1 से 5 के प्राइमरी का, 6 to 8 का, 9 10 का, 10 + 2 का अलग अलग होगा। तो स्थानीय निकाय के विशिष्ट शिक्षकों के रूप में योगदान की तिथि 1/1/2025 आपका भी अलग होगा। अब कह रहा है कि दिनांक 1/1/25 को लेवल 2 इंडेक्स 14 में प्राप्त 31,340, ये वही शिक्षक हैं जो 2003-05 के बहाल हैं, उन्हीं का 31,340 हो रहा है। यानी ये इंक्रीमेंट ले करके यहाँ पे लिखा गया 31,340, ध्यान दीजिएगा 3% इंक्रीमेंट। तो मेरा दूसरा सवाल था कि क्या यही फिक्सेशन रह जाएगा, क्या इंक्रीमेंट ये मान्य है? तो अभी नीचे किसी का हस्ताक्षर नहीं किया गया है। तो अगर 1 तारीख को 3% इंक्रीमेंट दे दिया जाएगा तो अब ये इंक्रीमेंट मान्य हो जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो फिर ये इंक्रीमेंट आपका 31,340 न होकर के 30,420 पर चले आएंगे, और इनका अगला इंक्रीमेंट जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है 1/7/25 वो हो जाएगा। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें अगली वेतन वृद्धि, यानी 1 साल में 2 वेतन वृद्धि लेने की यहाँ बात हो रही है, जो बिल्कुल मेरे हिसाब से ये जायज़ नहीं है। आगे देखते हैं कि मूल वेतन 31,340 हो गया। अब इनका कहना है कि लेवल 2 इंडेक्स 9 के अनुसार मूल वेतन 31,670। यहाँ अगर 3% इंक्रीमेंट इनको मिल जाता है 1/1/2025 को, तो अगला इनका वेतन वृद्धि 1/1/2000 कब मिलेगा? 26 को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, 1 साल में 2 बार वेतन वृद्धि नहीं ले सकते हैं। ये अलग बात है कि नियम है कि 6 महीने का डिस्टेंस होना चाहिए, तो 6 महीने का डिस्टेंस उनके लिए होना चाहिए जो नए अगर विभाग में ज्वाइनिंग करते हैं, उनका नया फ्रेश बहाली जिनकी हो रही है।
लेकिन ये तो आप पहले से ऑलरेडी टीचर हैं, और 2025 का इंक्रीमेंट जब आप 1 जनवरी को ही 3% लेकर के 31,340 पे पहुंच रहे हैं, तो फिर आपका अगला इंक्रीमेंट 1/7/2025 यानी 25 में 3% और फिर 3% लेने का हकदार शिक्षक नहीं है। ये गलत एक तरह से लिखा गया है यहाँ पे। ये सीधा अगर 1/1/25 को मिलेगा तब यहाँ पे होना चाहिए 1/1/2026। अगर 1/1/25 को 3% इंक्रीमेंट नहीं मिलता है तब यहाँ पे इनका लिखना जायज़ हो जाएगा 1/7/25, तब ये 31,340 न होकर के हो जाएगा 30,420। तो ये सभी ग्रेड के और कैटेगरी के शिक्षकों का अलग अलग होगा। आगे देखते हैं 3 नंबर जो बिंदु है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 तथा संशोधित के फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार योगदान की तिथि 1/1/2025 को निर्धारित लेवल 2 इंडेक्स 9 के अनुसार 31,670। तो यही 3% इंक्रीमेंट के बाद यहाँ पहुँच रहे हैं। और अगली वेतन वृद्धि की बात मैंने बता ही दिया है कि अगर ये मिलेगा तब ये आपको 1/1 यहाँ पे क्या कितना होना चाहिए, 26 होना चाहिए। 1/1/2026 3% इंक्रीमेंट यहाँ ले लिए तो, चूंकि मैं ये कह रहा हूँ कि 2025 में 3% जनवरी में और 3% जुलाई में इंक्रीमेंट कैसे मिल सकता है, बिल्कुल नहीं मिलेगा। यहाँ भी ले लीजिएगा और यहाँ भी ले लीजिएगा, ऐसा नहीं होगा, कोई एक ही लेना होगा। अगर यहाँ नहीं लीजिएगा तब ये लीजिएगा तो 1/7/25 ठीक है, अगर यहाँ मिल गया तब 1/1/2026 हो जाएगा। तो आप लोग गलती नहीं करेंगे। और आगे बढ़ते हैं। हमारे इस वीडियो में बस 3 बातों का जिक्र था कि क्या इंक्रीमेंट के साथ यही फिक्सेशन होगा। मैं अभी स्पष्ट कर दिया हूँ कि ये जरूरी नहीं कि यही होगा, ये डिपेंड करता है इंक्रीमेंट डेट के ऊपर कि कब इंक्रीमेंट आपको सरकार और विभाग दे रही है। और दूसरी बात कि क्या वरीयता कौन होगा, वरीय कौन होगा, सक्षमता 1 उत्तीर्ण वाले या सक्षमता 2। आज बहुत सारे हमारे शिक्षक बंधु हैं जो इस भ्रम में है कि वरीय कौन, सक्षमता 1 वाले वरीय हो गए, सक्षमता 2 वाले उनसे कनीय हो गए। ये भी भ्रम है कि बीपीएससी से हम जूनियर हो गए। कदापि ऐसा बात आप नहीं सोचेंगे कि बीपीएससी से आप जूनियर हैं। आप बीपीएससी से विशिष्ट वाले सीनियर थे और सीनियर हैं, ये अलग बात है। अब आइए बढ़ जाते हैं हम। वरीयता के बारे में स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि। देखिए आपकी वरीयता जो है निकाय स्तर पर जिस डेट में ट्रेंड पे स्केल आपको जो मिला है, ट्रेंड पे स्केल, तो इससे कौन अगर प्रभावित हो रहे हैं तो 6ठे चरण के बहाल शिक्षक हमारे इस नियम से प्रभावित हो रहे हैं। और जो बीएड डिग्रीधारी हैं 1 से 5 के, वे इस नियम से प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड का स्केल उनको अभी नहीं दिया जा रहा है, ट्रेंड का ही स्केल दिया जा रहा है। तो बाकी इसके पहले 6ठे चरण के पहले जितने बहाल शिक्षक हैं सभी की वरीयता एकदम सुनिश्चित है, बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 से भी। और सक्षमता 1 2 में कोई अंतर ही नहीं है, सभी बराबर इसलिए हैं कि चाहे सक्षमता 1 में आए या 2 पे आए, लेकिन जो उनका ट्रेनिंग स्तर पर यानी जो उन्होंने ट्रेनिंग किया था और निकाय स्तर पर जो ट्रेंड पे स्केल डेट यानी प्रशिक्षित वेतनमान जिस तिथि को प्राप्त किए हैं उसी तिथि से उनकी वरीयता निर्धारित होगी। ऐसा न है कि सक्षमता प्रथम और सक्षमता द्वितीय में ज्वाइनिंग के कारण निर्धारण वरीयता का नहीं होगा। यह स्थानीय निकाय स्तर पर जो वरीय थे वही वरीय विशिष्ट वाले में भी रहेंगे। ये भले अलग बात है कि कोई सक्षमता 1 में आए, कोई सक्षमता 2 में आए, कोई सक्षमता 3 में आए। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।